आज हम आरबी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। ये देखिए, कोई क्लासरूम वाली थ्योरी नहीं है। ये तो 1970s के दशक में ह्यूस्टन के जो असली कॉन आर्टिस्ट थे ना, जो असल में ये सब करते थे, बिल्कुल उनसे सीखी हुई टेक्निक्स हैं। स्पार्कमैन ने खुद करीब 1 साल बिताया उनके साथ जी, उनकी रणनीतियां समझने में। हाँ, और फिर उसे किताब में लिखा। ये एकदम सीधी सड़क वाली समझ है और किताब का सवाल भी बड़ा सीधा सा है। बस एक ही सवाल, क्या ये तरीका काम करता है? हाँ। और किताब का जो मूल विचार है वो ये कि हम इंसान ज्यादातर अपनी भावनाओं से चलते हैं। हमारा अहम, हमारा डर, हमारी चाहतें, यही सब ड्राइव करती हैं हमें। अच्छा। तो अगर कोई इन चीजों को ठीक से समझ ले, वो दूसरों को बिना जोर जबरदस्ती की, बिना बहस किए भी प्रभावित कर सकता है। सही। तो पहला कदम ये हुआ कि समझो सामने वाले का असली मोटिवेशन क्या है। पैसा, ईगो, डर या कुछ और। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। मकसद पता हो तो सीधा वहीं चोट की जा सकती है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। ठीक है, तो कुछ तकनीकों की बात करें। एक तरीका मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी है। ये सुनने में थोड़ा एरोगेंट नहीं लगता? लगता है, हाँ, लेकिन इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। खुद को ऐसा दिखाना कि आप आत्मनिर्भर हैं, आपको खास परवाह नहीं। अच्छा। हम अक्सर उसी चीज के पीछे भागते हैं जो मुश्किल से मिलती है, स्कैसिटी प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। जैसे सेल्स में सोचिए, अगर ग्राहक को लगे कि भाई आपके पास और भी ऑप्शन हैं, आप उसके बिना भी ठीक हैं, तो शायद उसकी दिलचस्पी बढ़ जाए। लेकिन इसका उल्टा असर भी तो हो सकता है। बिल्कुल, स्पार्कमैन ये चेतावनी देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, उन पर यह तरीका एकदम उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा, और एक फेवरेटिज्म वाली बात भी है, किसी को खास महसूस कराना। जी हाँ, लोग अक्सर उनके लिए ज्यादा करते हैं जिन्हें वो अपना खास मानते हैं या जो उन्हें खास महसूस कराते हैं। जैसे किसी को ये जताना कि वो आपके लिए अहम है, शायद कोई ऐसी जानकारी देना जो सबको न दी हो, या सबके सामने थोड़ी तारीफ कर देना, या उसे ये महसूस कराना कि वो आपके इनर सर्कल का हिस्सा है। ये सीधे उसके अहम को, उसके ईगो को सहलाता है और फैसलों पर असर डालता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अहम एक टूल बन जाता है। पर किताब में एक बिल्कुल उल्टी बात भी है, कमजोर या मासूम दिखना। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये भी एक कमाल की टेक्निक है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा ज्ञान या ताकत दिखाना सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है। हाँ, वो अपनी ढाल ऊपर कर लेता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप थोड़ा सीखने वाला रवैया अपनाएं, थोड़ा मासूम, शायद थोड़ा कम जानकार दिखें, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। अच्छा। उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है या वो आपकी मदद कर सकता है। इससे भरोसा बनता है, सहानुभूति जगती है और फिर वो आपकी बात सुनने को ज्यादा तैयार होता है। तो ये सब अलग अलग दांव है, मकसद समझना, आत्मनिर्भर दिखना या फिर कमजोर दिखना। इन सबको और शार्प करने के लिए वो एक मशहूर तकनीक बताते हैं, द अनआर्ग्यूड टेक्निक। हाँ, बिना बहस की तकनीक। ये शायद किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसका मकसद क्या है? मकसद है किसी की सोच बदलना, पर बिना बहस किए, और ऐसे कि उसे लगे ये उसका अपना ही आइडिया था, अपना फैसला। वाह, कैसे? इसके स्टेप्स क्या हैं? पहला, एक दोस्ती का माहौल बनाइए, ऐसा कि सामने वाला आपको पसंद करने लगे। दूसरा, उसकी बात ध्यान से सुनिए, पूरी तरह, बिना बीच में काटे। उसकी आपत्तियां समझिए। सुनने के बाद? तीसरा कदम है उसकी भावनाओं से सहमति जताना। ये नहीं कि आप उसकी बात मान रहे हैं, बस ये कि आप समझ रहे हैं वो ऐसा क्यों सोच रहा है। जैसे, हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है। चौथा, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, वो बातें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। पांचवा, बहुत धीरे से एक सुझाव की तरह अपनी बात रखिए। जैसे शायद ये कहना, देखिए, मैंने देखा है कि 10 में से 9 बार तो ये तरीका काम कर जाता है। ये 9 आउट ऑफ 10 रूल भी अपने आप में एक छोटी तकनीक है। अच्छा, ये सोशल प्रूफ वाली बात कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। बिल्कुल, और सबसे जरूरी छठा कदम, उसकी इज्जत बचाइए। जब वो मान जाए तो ऐसा दिखाइए कि ये उसी का समझदारी भरा फैसला था, आपकी जीत नहीं। ये तो काफी सूक्ष्म है। हाँ, तर्क से हटकर भावनाओं और आत्मसम्मान पर फोकस है। किताब में पैसों के लेकर भी कुछ कहा गया है, धोखाधड़ी वगैरह में? हाँ, फॉलो द मनी। सिद्धांत ये है कि बेईमान सौदों में पैसों का फ्लो देखिए, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और क्या देखना चाहिए? अगर कोई बहुत ज्यादा डिंगे मार रहा है, बार बार सफाई दे रहा है, अपनी पहचान को लेकर गोलमोल है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। तो ये तकनीकें तो काफी असरदार हैं, लेकिन नैतिक रूप से स्पार्कमैन क्या कहते हैं इस बारे में? स्पार्कमैन साफ कहते हैं,
ये तरीके अमोरल हैं, ना अच्छे ना बुरे। चाकू की तरह? बिल्कुल सही। आप सब्जी भी काट सकते हैं और खैर, इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर सब कुछ है। आप इनका गलत इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए या शायद बेहतर नैतिक बातचीत के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ। तो अगर किसी को लगे कि उस पर ये तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या करे? बचाव कैसे हो? पहला कदम तो है पहचानना। क्या कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपके डर का फायदा उठा रहा है, आपकी ईगो को सहला रहा है? अगर ऐसा लगे तो रुकिए, तुरंत फैसला मत लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, भावनाओं को साइड में रखकर तथ्यों को देखिए। लॉजिक पर फोकस करना। हाँ, क्या जो कहा जा रहा है वो तर्कसंगत है? क्या कोई बेवजह जल्दी करने का दबाव डाल रहा है? ये सवाल जरूरी हैं। तो कुल मिलाके द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन ये दिखाती है कि इंसानी फैसले कितने मनोवैज्ञानिक होते हैं और इन प्रक्रियाओं को समझना कितना जरूरी है। हाँ, ये दूसरों को प्रभावित करने की कला तो सिखाती ही है, लेकिन साथ ही खुद को ऐसे प्रभाव से बचाने की भी कला है। बिल्कुल। और यहीं पर हम शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। इन तकनीकों के बारे में जानने के बाद अब अपने रोजमर्रा के जीवन में, ऑफिस में, दोस्तों में, परिवार में प्रभाव डालने या हेरफेर करने के कौन से छोटे छोटे संकेतों पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे? क्या आप नोटिस करेंगे कि कब कोई आपके अहम का इस्तेमाल कर रहा है या कब कोई अनआर्ग्यू टेक्निक लगा रहा है? जरा सोचिएगा इस पर।